जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एयरटेल ने अपना जो है 199 वाला प्लान को रिमूव कर दिया है। साथ ही में जियो ने भी अपना सबसे छोटा प्लान जो आता था 189 वाला, ठीक है, जिसपे 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB ओनली डाटा मिलता था, एसएमएस वगैरह कुछ मिलता था। ये जो है उन यूजर के लिए होता था जो नेट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, अपना कीपैड फ़ोन में यूज़ करते हैं। एयरटेल तो कीपैड फ़ोन में यूज में आ जाता है, बट जियो वाले भी जो है अपना यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि यूज़ करते थे कि जिसको सिर्फ कॉलिंग की ज़रूरत पड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, जानिए आज की वीडियो पर आखिर क्यों हटाया गया है। और हाँ, एक चीज़ और है, इस प्लान को जो है आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मतलब रिचार्ज रिमूव कर दिया गया है ये प्लान, बट इसे कर कैसे सकते हो? सबसे पहली बात, इसका बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारे मुद्दे को मैं कवर करूँगा, आखिर क्यों ऐसा कर रही है कंपनियाँ। ठीक है, इसलिए चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 199 वाला, जो 199 वाला जो प्लान होता था एयरटेल का, जो कि सबसे छोटा प्लान हुआ करता था, और इस पर 28 दिनों की कॉलिंग देखने को मिलती थी, अनलिमिटेड कॉलिंग। ठीक है, साथ ही में 2 GB डाटा मिलता था, आप यूज कर सकते हो, यूज करने के बाद काम खत्म उसका। ठीक है, पर डे वाला काम नहीं था। और यही जियो का भी सिस्टम था 189 वाला, जिसमें 2 GB डाटा मिलता था, लिमिटेड कॉलिंग। ठीक है, आखिरकार इसे रिमूव कहाँ किया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे जो है अदर प्लेटफॉर्म यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से रिमूव कर दिया गया है। जैसा कि आपका पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या फिर जितने भी यूपीआई ऐप है वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ये आप कर कहाँ सकते हो? खुद ऑपरेटर की एप्लीकेशन के अंदर। जैसा कि एयरटेल का एयरटेल थैंक्स हो गया, जियो का हो गया माई जियो ऐप। ठीक है, और वीआई का जो अपना वीआई है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे प्लान है, इसे रिम्यू इसलिए कर दिया गया है कि जो कंपनियां हैं ये एआरपी बढ़ा रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हर एक जो कस्टमर है, ठीक है, हर एक यूजर से जो कमाया हुआ जो पैसा है वो ज़्यादा बढ़े। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब कुछ लोग होते क्या हैं कि जिनको पता नहीं रहता है, तो वो अपना इससे बड़ा वाला प्लान करवा लेंगे। ठीक है, शायद 219 का पड़ता है कोई प्लान, लेकिन जिसको पता होगा तो वो दिमाग लगाएगा और वो कहेगा कि नहीं, मुझे रिचार्ज करना है, खुद से करना है। तो वो जो है अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एयरटेल थैंक्स ऐप में जाएंगे, वहाँ से रिचार्ज करेंगे, भले ही वो यूपीआई फ़ोन पे से वो पेमेंट कर रहे हों। ठीक है, लेकिन वहाँ से पेमेंट करके उनको 199 वाला प्लान मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके जियो में भी काम करता है। अगर ये कंपनियां ऐसा कर क्यों रही है? देखिए, कंपनी को जो है पैसा देना पड़ता है। ठीक है, ये अदर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको पता भी होगा कि आप जब फ़ोन पे से कोई रिचार्ज करते हो तो वहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म चार्ज कटता है। जैसा कि आपका 199 वाला कोई रिचार्ज है तो आपके 202 रुपये ऐसा कुछ कटता है, 201 रुपये। या फिर 349 वाला रिचार्ज कराते हैं तो 351 रुपये ऐसा कुछ कटता है गाइस। ठीक है, चाहे पेटीएम हो, चाहे फ़ोन पे हो, या चाहे गूगल पे हो, ऐसा कुछ है। तो प्लेटफॉर्म चार्ज जो है कटता है, तो कंपनियां नहीं चाहती हैं कि इनको कुछ पैसा देना पड़े। देखिए, आपको लगता होगा कि ये इसलिए छोटा छोटा एक एक दो दो रुपए पैसे, 50 पैसे, ये सब कवर, मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट है। लेकिन यदि यूजर के हिसाब से देखा जाए, अपने देश में इतने सारे यूजर है, यदि वो रिचार्ज करते हैं तो ये करोड़ों लाखों में पड़ जाता है पैसा। ठीक है, एक दिन का मैं बात कर रहा हूँ। तो कंपनियां कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को देना पड़े पैसा। एक कारण और है गाइज, जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये ऑपरेटर की एप्लीकेशन है एयरटेल थैंक्स और जियो। देखिए, एयरटेल के अंदर अगर एप्लीकेशन चाहता है, मतलब एयरटेल चाहता है कि सभी फ़ोनों में हमारा ये ऐप होना चाहिए, जिससे मैं डिटेक्ट कर सकूं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं, कस्टमर को एनालाइज करना चाहते हैं, कस्टमर आखिरकार चाहता क्या है। सारी एप्लीकेशन कंपनियां, मतलब सारे ऑपरेटर कंपनियां जो हैं, जैसे कि जियो हो गया, वीआई हो गया, एयरटेल, ये सभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या चाहती हैं कि हम कस्टमर को जो है एनालाइज करें कि आखिर वो चाहता क्या है। अब जैसा मैं एयरटेल की बात कर लेता हूँ कि वहाँ पर एयरटेल टीवी होता है, एयरटेल का खुद का अपना पेमेंट बैंक होता है, एयरटेल का वाईफाई होता है। यानी एयरटेल के जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑटोमेटिक जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करे, क्या है ये, क्या चीज़ है। मतलब अब जैसे आप ओपन करोगे एयरटेल ऐप तो वहाँ पर कभी कभी ये ओपन हो जाता है कि 0% कमीशन या ऐसा कुछ सिस्टम आता है, और पेमेंट बैंक ओपन के लिए कहता है।
ठीक है, तो कस्टमर को थोड़ा सा शायद मन हो जाए, इस वजह से वो कोशिश यही करते हैं कि ये सारे ऐप जो है सारे कस्टमर के पास हो। देखिए, मैं आपको जानकारी के बता दूँ, कोई भी ऑपरेटर का जो ऐप है वो खाली डेटा और रिचार्ज के लिए नहीं होता कि हम इसे देख चेक कर ले कब डेटा खत्म होगा, कब रिचार्ज खत्म होगा। वो तो एक मात्र जरिया है। आखिरकार वो कितने सारे परमिशन मांग लेता है, ये भी तो समझो। वो हर चीज़ की परमिशन मांग लेता है। अभी आपका जो है नॉर्मली मैसेज आता है कि आपको रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो आप उतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन जैसे व्हाट्सएप का आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है ऊपर टास्क बार पर, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, हाँ, और ध्यान जाएगा आपका कि रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज करवाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, सभी ऑपरेटर का वाईफाई भी आता है, ब्रॉडबैंड आता है, या फिर और भी प्रोडक्ट होते हैं। एयरटेल का टीवी हो गया, जियो टीवी हो गया, जियो फाइनेंस ऐप हो गया, जियो कॉलर ट्यून, जो जियो सावन हो गई, ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये सब नेटवर्किंग एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है गाइस, ताकि एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन हो सके हमारा, और कस्टमर को अट्रैक्ट करें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को यूज में ले खरीदें। ऐसा कुछ कंपनियों का जो है नियम है, वो यही चाहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छी बात है कि आप रिचार्ज ये ख़त्म हो जाता है तो मान लीजिए जैसे रिमूव कर देते हैं अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो आप कोशिश ये करिए कि हम ऑपरेटर के एप्लीकेशन में जाकर के एक बार चेक कर लें, शायद वहाँ पर हो, मौजूद हो। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि इंटरनेट की दुनिया चल रही है, तो सब कोई अपना अपना दिमाग लगा सकता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन पर जाकर के अगर रिचार्ज कराते हैं, वहाँ पर आपको नहीं मिलता है वो प्लान, तो आप एक बार ऑपरेटर के एप्लीकेशन में जाकर के वो प्लान को देख सकते हैं। अगर वहाँ से भी हट जाता है तो वहाँ डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, बट अगर वहाँ पर मौजूद है तो यानी कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है गाइस। तो देखिए, मेरी वीडियो बनाने का तरीका कुछ अलग है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा, बट मैं वही सटीक जानकारी देता हूँ जो मुझे मालूम हो। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले जो 20 जुलाई से शायद 5G हॉटस्पॉट जो है वो बंद होने वाला था, ऐसा कुछ खबर सामने आई, तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई। बट मैंने क्या कहा था, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, बट लोग क्या जानेंगे, वो तो मतलब कि मुझे हेट कमेंट ही करेंगे। फिलहाल कोई नहीं, जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ वो चीज़ अलग है। बट इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बातचीत कर रखा था कस्टमर केयर से, वहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं लागू हुआ है कि हॉटस्पॉट देने से लिमिट लग जाएगी। अगर 5G अनलिमिटेड है तो है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर मैं मानता हूँ कि स्पीड डाउन कर देते हैं, ये चीज़ मैं मानता हूँ। अगर आपका देखिए, एक चीज़ और होता है कि जब ये एप्लीकेशन मोबाइल में पड़ा होता है ना, तो ये डिटेक्ट करते हैं कि अगर कितना यूज़ करता है, कैसा का, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं कि डाटा इंटरनेट, तो वो ऑटोमेटिक जो है उसको स्पीड को डाउन कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नियम है इन लोगों का, कोई नहीं। ये डुओपोली तो चल ही रही है कंपनियों की, क्योंकि अपने भारत में ज़्यादा कंपनियां तो है नहीं, गिनी चुनी 4 कंपनियां हैं, जिसमें से एयरटेल और जियो ये दोनों हाईलाइट में हैं, बाकी तो ऐसे ही है। ठीक है, कोई नहीं। बाकी क्या कहना है इस बारे में आप ये चीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।